तेल एक बहाना है, असल में यूक्रेन को बांट के खाना है। पुतिन ट्रंप से मिलेंगे या ट्रंप पुतिन से मिलेंगे या अमेरिकन डेलीगेशन रशियन डेलीगेशन से मिलेगा, ब्ला ब्ला ऐसी कुछ बात होती है, रूस के हमले और तेज हो जाते हैं। ट्रंप ये कह रहा है कि मैं सिर्फ जा रहा हूं वहां पे सुनने के लिए, मेरी ये उम्मीद नहीं है कि कोई सीज फायर हो जाएगा, मैं सिर्फ सुनने के लिए जा रहा हूं। रशिया ने इतनी मेहनत करी है, तुम्हें मार मार के दुम्बा बना दिया है, कुछ तो रशिया को तुम्हें देना पड़ेगा, ऐसा ट्रंप का मानना है। यानी कि ट्रंप नेगोशिएट करने से पहले हार मान चुका है पुतिन के सामने। इंडिया एक प्रेशर टैक्टिक है, क्योंकि रूस को एक बात पता है कि इंडिया हमारी सबसे बड़ी बैक है, हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। ट्रंप और पुतिन का सिर्फ एक चीज पे है कि ये बकरा कटेगा तो बटेगा, यानी कि जिस दिन सीज फायर होगा तू क्या कंट्रोल करेगा और मैं क्या कंट्रोल करूंगा। दोस्तों बात सिर्फ इतनी है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि पुतिन को दर्द हो, रूस को दर्द हो, लेकिन भारत के थ्रू हो। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इसमें भी अपनी जीत दिखाना चाहता है कि मीटिंग मांगी किसने। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। सुना होगा आपने एक और डायलॉग, बकरा जब कटेगा तब बटेगा। तो दोस्तों आज की कहानी द ग्रैंड मास्टर्स के नाम पे। ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है ना कि भारत ने तेल खरीद लिया तो भारत पे 25% प्लस 25% टैरिफ आगे और बढ़ सकता है। दोस्तों आज मैं आपको पूरी अंदर की बात बताऊंगा, ये है क्या, ये मेरा एनालिसिस है और मैं आपको आज बताऊंगा कि ये जो गेम ट्रंप खेल रहा है या फिर पुतिन गेम खेल रहा है, ये गेम खेल क्यों रहे हैं। असली में बात वही है कि जब बकरा कटेगा तब बटेगा। अब चलते हैं वीडियो की ओर। यह आर्टिकल जो हमने लिया है ये है डेक्कन हेरल्ड का। यूक्रेन साइडलाइन्ड इन ट्रंप पुतिन समिट फाइट्स रशियन ग्रैब फॉर मोर टेरिटरी। अब हो क्या रहा है, आपने देखा होगा कि जब भी बात चलती है कि पुतिन ट्रंप से मिलेंगे या ट्रंप पुतिन से मिलेंगे या अमेरिकन डेलीगेशन रशियन डेलीगेशन से मिलेगा, ब्ला ब्ला ऐसी कुछ बात होती है, रूस के हमले और तेज हो जाते हैं। ट्रंप और पुतिन का समिट जो अलास्का में होने वाला है उसके बारे में ट्रंप का यह कहना है कि सम स्वैपिंग ऑफ टेरिटरीज फॉर बेटरमेंट ऑफ बोथ, ये तो उसने बोल दिया है, लेकिन उसने यह भी बोला है कि ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन टेम्पर्ड एक्सपेक्टेशंस ऑन ट्यूसडे फॉर मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सीजफायर, कॉलिंग हिज मीटिंग ऑन फ्राइडे विद पुतिन एंड अलास्का अ लिसनिंग एक्सरसाइज। ट्रंप लिसन करेगा, सुन रहे हैं भाई साहब। ट्रंप यह कह रहा है कि मैं सिर्फ जा रहा हूं वहां पे सुनने के लिए, मेरी यह उम्मीद नहीं है कि कोई सीजफायर हो जाएगा, मैं सिर्फ सुनने के लिए जा रहा हूं। अब सुनने के लिए क्यों जा रहा है, क्योंकि सामने पुतिन बैठा है, वरना ज़ेलेंस्की को तो बोलने नहीं देता। भाई लड़ाई किसके बीच में चल रही है, रशिया और यूक्रेन के बीच में। ट्रंप को कायदे से क्या करना चाहिए कि पुतिन की भी सुननी चाहिए, ज़ेलेंस्की की भी सुननी चाहिए। ज़ेलेंस्की को बोलने नहीं देता, क्यों, क्योंकि ज़ेलेंस्की को ये पैसा दे रहा है, ज़ेलेंस्की को हथियार दे रहा है, तो ज़ेलेंस्की को ये कुछ भी नहीं समझता, अपना गुलाम समझता है। अब पुतिन इसकी बात नहीं मान रहा। अब ये पुतिन की बात सुने। देखिए दोस्तों, ट्रंप के साथ आप डील करते हैं ना, चाइना ने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी थी, बिल्कुल ठीक बात। चाइना ने यह बोला था कि गिव द बुली एन इंच, शी विल टेक अ माइल। आप उसको उंगली पकड़ाओगे ना, उस सर पे नाचेगा आपके, और ये प्रूफ है, ये देखिए साहब। In one of the most extensive incursions so far this year, Russian troops advanced near the coal mining town of Dobropilya, part of Putin's campaign to take full control of Ukraine's Donetsk region. Ukraine's military dispatched reserve troops saying that they were in difficult combat against Russian soldiers. आप समझ गए पूरा गेम। आगे चल के मैं आपको ये बात नक्शे पर भी समझाऊंगा, और जो मैंने शुरू में डायलॉग मारा था ना, वो डायलॉग नहीं था, वो गलत भी नहीं था। That is true actually. जब बकरा कटेगा तो बटेगा। अब ये बकरा कैसे कट रहा है और कैसे बट रहा है ये भी जान लीजिए। ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन टेम्पर्ड एक्सपेक्टेशंस, ये देखो, पुतिन मेरा भाई है, मैं पुतिन को बोलूंगा, पुतिन 24 घंटे के अंदर लड़ाई खत्म कर देगा। 6 महीने हो गए, पुतिन इनकी बात का जवाब देना ठीक नहीं समझता। ये पूरी की पूरी ट्रंप जब डायलॉग बाजी करता है कि मैं ये कर दूंगा, पुतिन कुछ नहीं बोलता। पुतिन ने लोग पाल रखे कि अच्छा तू सुन, तू जूनियर है ना, तू ट्रंप को जवाब दे, ऐसा कर रखा है पुतिन ने। और यही चीज भारत भी कर रहा है। वो भारत के लिए कुछ बोले, सरकार के लिए कुछ बोले, वहां पे हमारा एक औपचारिक सा बयान आ जाता है एमईए से, एक औपचारिक बयान, कोई एंगेज नहीं कर रहा उसके साथ। अब ये परेशान है, इसलिए ट्रंप ने ये बोला है कि लिसनिंग एक्सरसाइज, वरना ट्रंप किसी की सुने, यही बोलता है और तो कोई बोलता नहीं इसके सामने, बोलने नहीं देता किसी को। यहां पे कह रहा है लिसनिंग, मैं पुतिन की बात सुनूंगा, मैं चुपचाप बैठा हूं वहां पे, मैं पुतिन की बात सुनूंगा कि भाई आपको चाहिए क्या। अब ये देखिए साहब, ये जो कह रहा है ना, रशियन ट्रूप्स एडवांस नियर द कोल माइनिंग टाउन ऑफ डोब्रोपिलिया, ये जो कोल माइनिंग टाउन है, यहां पे बड़े बड़े खनिज पदार्थ हैं। यूक्रेन में बड़े बड़े रेयर अर्थ हैं, इधर गोल्ड है, इधर कॉपर है, इधर जिंक है, इधर दुनिया भर की चीजें। ठीक है भाई, वो है बकरा। जो मैं कह रहा था ना, कटेगा तो बटेगा, वो है बकरा।
और सारा का सारा गेम मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूं। अभी दोस्तों देखिए, CNN से हमने ये लिया है, रशियन ट्रूप्स पियर्स यूक्रेन्स पैची डिफेंसेस इन डोनेट्स्क डेज बिफोर ट्रंप पुतिन समिट। अब ये कीव यूक्रेन से कहानी ओरिजिनेट होती है। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ रशियन ट्रूप्स have pierced parts of Ukraine's defenses in its eastern Donetsk region, according to local officials, as Russia appears to be making a Ilan-Dar dash to snatch as much territory as possible ahead of the planned meeting between President Vladimir Putin and his US counterpart Donald Trump on Friday. Russian forces are making a push towards Dobropilya, the Ukrainian battlefield monitoring group Deep State reported Tuesday. The town is around 20 kilometers north of key strategic city of Pokrovsk, which has been in the Kremlin's crosshair for more than a year. समझ गए? ये दोस्तों ये आगे बढ़ रहा है। जितनी भी मिनरल रिच टाउन्स हैं दोस्तों, इसकी 2-3 वजह हैं ये हो रहा है। एक तो घेरो और ज्यादा जमीन घेरो, अगर सीज फायर हो गया तो वहीं पे, राइट। और जिस तरीके से ट्रंप ने पहले ही बोल दिया है कि यार कुछ तो आपको रशिया को देना पड़ेगा, कुछ दक्षिणा तो दोगे। देखो रशिया को, रशिया ने इतनी मेहनत करी है, तुम्हें मार मार के दुम्बा बना दिया है, कुछ तो रशिया को तुम्हें देना पड़ेगा, ऐसा ट्रंप का मानना है। यानी कि ट्रंप नेगोशिएट करने से पहले हार मान चुका है पुतिन के सामने। क्योंकि देखिए आप कैसे डराएंगे, अल्टीमेट क्या है। आपने बोला सैंक्शंस लगा दो, कह रहा है लगा दो। आपने बोला कि मैं टैरिफ, तो खैर जाहिर सी बात है वो एक अलग हथियार है। सब कुछ कर दिया आपने, रूस नहीं रुक रहा। रूस जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिर आप क्या करोगे? आपके पास एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप उसको मिलिट्री से धमकाओ। आपने यानी कि अमेरिका बहादुर ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेजी। रशिया से क्या जवाब आया? रशिया ने बोला बड़े सोच समझ के करना जो भी कर रहे हो, और बड़े सोच समझ के। अब पिछले 4-5 दिन से वो 2 अमेरिकन सबमरीन थे, उनका पता ही नहीं, उसके बारे में बात ही नहीं हो रही। रूस ने बोल दिया कि देखो सुनो, ऐसा है जो तुम कह रहे हो ना, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और 10 बार सोच के बोलना, क्योंकि एक बार जो तुमने बोल दिया फिर तुम उसको वापस विड्रॉ तो कर नहीं सकते। बी वेरी केयरफुल। हमारे साथ बातचीत कर रहे हो, जबान संभाल के 10 बार सोच के, वरना इसके नताइज बड़े खौफनाक होंगे। यहां पे ग्रुप्स ऑफ रशियंस हैव एडवांस्ड अबाउट 10 किलोमीटर्स इन सेवरल प्लेसेस। ऑल ऑफ देम हैव नो इक्विपमेंट, ओनली वेपन्स इन देयर हैंड्स। सम हैव ऑलरेडी बीन फाउंड, पार्शियली डिस्ट्रॉयड, पार्शियली कैप्चर्ड। द टास्क ऑफ दिस एडवांस is clear to us, adding that Russia is trying to create the distorted perception ahead of Putin-Trump meeting that Russia is moving forward, advancing and Ukraine is losing. देखिए साफ सीधी बात है, ज़ेलेंस्की जो बोले सैटेलाइट से कुछ नहीं छुपा है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां पे ये स्टोरी बीबीसी की है, लेकिन मैंने अलग से लिखा है द रियल एजेंडा। ये मैंने लिखा है, ये बीबीसी से नहीं लिया, मैंने लिखा है। ये एजेंडा क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये है बकरा, जो कटेगा तो बटेगा। ये बकरा है दोस्तों, बकरे की ये शक्ल है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब ऐसा तो बकरा हमने आज तक नहीं देखा। यही है बकरा। रशियन कंट्रोल टेरिटरी, ये देख रहे हैं पूरा, ये रशियन कंट्रोल टेरिटरी है। यूक्रेनियन कंट्रोल टेरिटरी, ये आप देख रहे हैं यूक्रेनियन कंट्रोल टेरिटरी। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि ये जो पूरी बात है ना कि इंडिया क्यों तेल खरीद रहा है, इंडिया को रशिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए, इंडिया की तेल की वजह से ये लड़ाई और लड़ रहा है रूस, बेचारे यूक्रेनियन मारे जा रहे हैं। 2 रुपए का ट्रंप को फिक्र नहीं है, 2 रुपए की। यूक्रेनियन मर रहे हैं कि जी रहे हैं। असली गेम ये है दोस्तों कि डील चल रही है। पहले बात ये समझ लीजिए, पुतिन और ट्रंप के बीच में डील चल रही है कि यार देखो लड़ाई तो हम खत्म कर देंगे। ये लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही, आपको एक बात पता है? ये लड़ाई इसलिए खत्म नहीं हो रही क्योंकि अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में एक रीच नहीं हुई है कि ठीक है भाई, जब लड़ाई खत्म होगी तो तू इतना लेगा और मैं इतना लूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, सच बात यही है। इंडिया एक प्रेशर टैक्टिक है, क्योंकि रूस को एक बात पता है कि इंडिया हमारी सबसे बड़ी बैक है, हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। चाइना का अलग मामला है दोस्तों, यहां पे भारत की पॉलिटिक्स आपको समझनी पड़ेगी। और ये ट्रंप भली भांति इस पॉलिटिक्स से परिचित है। उसको पता है कि रूस खुल के तो नहीं बोलेगा कि यार तुम भारत के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हो। जाहिर सी बात है, कोई भी देश नहीं बोलता। एंड व्हाई शुड वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम रशिया? कोई भी देश नहीं बोलता, हम भी नहीं बोलते यार। हमने कभी बोला है? हमने क्या रूस के, बिल्कुल जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो क्या भारत ने ही तो बोला कि शांति होनी चाहिए? तो सारे देश ऐसे ही करते हैं, भारत भी ऐसे ही करता है। अब देखिए, उसको एक बात पता है ट्रंप को कि जब वो ऐसी बातें करेगा तो भारत के अंदर कलेश होगा, उसको पता है। लेकिन उसको यह भी पता है कि अगर शी जिनपिंग अगर कोई स्टैंड लेता है तो चाइना के अंदर शी जिनपिंग से बातचीत करने वाला, पूछताछ कर, कोई पार्लियामेंट थोड़ा है वहां पे जहां पे सवाल पूछे जाएंगे। चाइना इज ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप। शी जिनपिंग जो चाहता है वो होता है। शी जिनपिंग कल बोल दे कि आज नहीं है वेडनेसडे यार,
आज फ्राइडे है तो चाइना का कैलेंडर फ्राइडे रीड करेगा। दैट इज द ट्रूथ अबाउट चाइना। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूं, ठीक है। यानी कि अगर कल चाइना यह कहता है, सिंपल एक बिजनेस डिसीजन लेता है चाइना, हम रूस से तेल नहीं लेंगे, मैं चाइना की बात कर रहा हूं, चाइना कहता है हम रूस से तेल नहीं लेंगे और हम ये तेल लेंगे सऊदी अरेबिया से या ओमान से या बहरीन से या कतर से या इराक से या जहां मर्जी से लेंगे, हम रूस से तेल नहीं लेंगे। डन, हम रूस से तेल नहीं लेंगे। लेट अस से चाइना डिसाइड कर लेता है। चाइनीज मैथ्स बड़ी सिंपल होती है दोस्तों, हमारी जैसी कॉम्प्लेक्स मैथ्स नहीं है, बड़ी सिंपल मैथ्स है। चाइना यह कहता है कि ठीक है साहब, अगर हमें 15 बिलियन का नुकसान है, -15 बिलियन, यानी कि एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, 15 बिलियन का कोई औचित्य नहीं है, ऐसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। 15 अरब डॉलर का चाइना को नुकसान है अगर वो रूस से तेल ना खरीदे, ठीक है, रूस से तेल ना खरीदे तो 15 अरब डॉलर का उसको नुकसान है। चाइना सिर्फ ये बोलेगा कि ठीक है, आप जो हमारे साथ अग्रीमेंट कर रहे हो ट्रेड की, अमेरिका, आप हमें कुछ ऐसे फायदे दे दो कि ये जो हो जाए ये +30 बिलियन हो जाए, तो हम ये नुकसान झेल लेंगे। भारत में ये नहीं हो सकता, और भारत में ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है यहां पे प्रैक्टिकलिटी और जो नेशनल गुड है ना, उसमें एक ओवरऑल एक नैरेटिव बनाना भारत में बड़ा मुश्किल है, और ये ट्रंप जानता है। आप समझिए मैं क्या, बड़ी बारीक सी बात है दोस्तों। अगर कल मोदी जी अनाउंस कर देते हैं कि भारत जो है रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जैसे मैंने शी जिनपिंग की बात करी पहले, अब मैं मोदी जी पे आ गया हूं, भारत जो है रूस से तेल नहीं खरीदेगा और भारत एक डील साइन करेगा अमेरिका के साथ, जिसमें भारत थोड़ा अमेरिका से तेल खरीदेगा, सऊदी अरब से खरीदेगा और जगह से खरीदेगा। रूस का तेल अगले 30 दिन के अंदर भारत जीरो कर देगा। माना कि भारत यह अनाउंस कर देता है, मोदी जी ट्रंप से डर गए, ये इमीडिएट। चाइना में कोई नहीं कहेगा कि शी जिनपिंग ट्रंप से डर गया, नहीं, उसने अपनी बिजनेस डील करी, कैलकुलेशन करा, बोला गुड फॉर चाइना, कैरी ऑन। यहां पे मोदी जी तो झुक गए, भारत की बेइज्जती करवा दी। एक ये चीज है। दूसरी चीज, अगर मोदी जी अड़ जाते हैं और कहते हैं कि भाई ट्रंप की जो मर्जी करे, हम रशिया से तेल खरीदेंगे चाहे कुछ हो जाए, ये दूसरी सूरत है जो कि अभी हो रही है। और अगर भगवान ना करे स्टॉक मार्केट में फर्क, और मोदी जी ने तो स्टॉक मार्केट बर्बाद कर दिया, ठीक है। और तीसरी सूरत एक और है कि रशिया से जो हमें फायदा हो रहा है, कल अगर तेल के भाव बढ़ जाते हैं और अब रूस से वो फायदा नहीं हो रहा और रूस का तेल बिल्कुल वैसे ही आ गया, अभी भी $2-4 का ही फर्क है, अगर रूस का तेल फिर वापस ग्लोबल लेवल पे आ गया, ऑयल प्राइसेस के ग्लोबल लेवल पे आ गया और फिर हमने किसी और देश से खरीदा, क्योंकि अब हमें रूस से फायदा नहीं है, मोदी जी ने डील कर ली पीछे से, अदानी अंबानी बीच में होगा, तो भाई भारत में बड़ा मुश्किल है काम करना, क्योंकि हर समय पीपल आर सेकंड गेसिंग। कोई ना कोई आदमी अपनी चतुराई दिखा के इसमें एंगल ढूंढता है। चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। चाइना में शी जिनपिंग ने बोला चाइना के लिए बेहतर है करो। यहां पे क्या है, समझाते अगर आपको यहां पे ऑपरेशन सिंदूर भी करना है ना, उसके इतने सवाल हैं कि आपको लगता है कि भैया ऑपरेशन करेंगे, इनके सवालों का जवाब दें। फिर लोग ये भी बोलते हैं कि तो डेमोक्रेसी है, यहां पे सवाल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, होने भी चाहिए साहब, लेकिन अब वी नीड टू प्रेजेंट अ कंसोलिडेटेड नेशनल ओपिनियन एंड अ नेशनल फ्रंट। मैं ये बात कह रहा हूं। अब ये देखिए साहब, ये पूरा का पूरा इलाका है, आप देख सकते हैं, बेरिलियम, ग्रेफाइट, लिथियम, टाइटेनियम, नॉन फेरस मेटल, पॉलीमेटेलिक, रेयर अर्थ, आयरन, मैंगनीज, यूरेनियम। और इसमें भाई साहब जो असली में कोल वाला मामला है, इसमें मेंशन ही नहीं है, क्योंकि कोल की इतनी वैल्यू नहीं होती, सिर्फ लार्ज स्केल में कोल की वैल्यू है अगर भारी मात्रा में, और वो भी यूक्रेन में है। आप ये देखिए साहब, रेयर अर्थ कहां पे यूक्रेन में रेयर अर्थ मिल रहा है। अब आप देखो, रेयर अर्थ का ये इलाका अंडर रशियन कंट्रोल है, ये वाला और ये वाला। आपको क्या लगता है रशिया आगे नहीं जाएगा? ये सारा का सारा जो मामला है ट्रंप और पुतिन का, सिर्फ एक चीज पे है कि ये बकरा कटेगा तो बटेगा, यानी कि जिस दिन सीज फायर होगा तू क्या कंट्रोल करेगा और मैं क्या कंट्रोल करूंगा। और जब तक इन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रीच नहीं होती है दोस्तों, आप ये बात नोट कर लेना, लड़ाई नहीं रुकेगी। और इसका भारत से कोई, कल भारत कहते चलो ठीक है, मोदी जी, ऑपोजिशन ने भी सपोर्ट करा, पूरा देश एक प्लेटफॉर्म पे, मोदी जी कहते हैं कल से मैं एक बूंद नहीं खरीद रहा तेल, रशिया से नहीं खरीदेंगे, जाओ, ना हथियार खरीदेंगे ना तेल। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बोल रहा हूं आपको, फिर ये लड़ाई नहीं रुकेगी। और मोदी जी अगले 10 साल तक तेल खरीदते रहे, भारत सरकार 10 साल तक तेल खरीदते रहे रूस से। अगर ये इन दोनों के बीच में डील हो गई, मैं बात कर रहा हूं पुतिन और ट्रंप की, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, देख लेना, एक हफ्ते के अंदर खत्म। इसीलिए तो जेलेंस्की जो है क्यों परेशान हो रहा है,
ज़ेलेंस्की कह रहा है कि समिट में तो तुमने बुलाया नहीं, तुम यूक्रेन का फैसला कर रहे हो, यूक्रेन के फ्यूचर का, मुस्तकबिल का, उसके कल का तुम फैसला कर रहे हो, और तुम जिस देश के ऊपर फैसला करने के लिए बैठे हो उसमें तुमने देश के राष्ट्रपति को तो बुलाया नहीं। तो मैं तो अग्री नहीं करता इस मीटिंग से। समझ रहे हैं आप दोस्तों? खबर है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की, और ज़ेलेंस्की सेज पुतिन वांट्स द रेस्ट ऑफ यूक्रेन्स डोनेट्स्क रीजन एज पार्ट ऑफ सीज फायर। जाहिर सी बात है यार, जाहिर सी बात है, इसमें कौन सी नई बात कह दी ज़ेलेंस्की ने? उसको तो पूरा यूक्रेन चाहिए भाई। ये डोनेट्स्क पर लटका हुआ अभी तक, मैंने आपको दिखाया था ना उसमें पूरा इलाका, पिछली स्लाइड पे मैंने आपको दिखाया था ना पूरा का पूरा मैप में कौन सी चीज का बेरिलियम कहां पे है और नॉन फेरस कहां पे है और लिथियम कहां पे है, पूरा का पूरा जो है वो 20% का इलाका पूरा यूक्रेन का वो तो कैप्चर कर चुका है पुतिन। ये कह रहा है उसको डोनेट्स्क चाहिए, बिल्कुल चाहिए, उसको उससे ज्यादा चाहिए। दोस्तों, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की said on Tuesday that Russian President Vladimir Putin wants Ukraine to withdraw from the remaining 30% of the Donetsk region that it controls as part of a ceasefire deal, a proposal the leader categorically rejected। यानी कि भैया आप ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा डोनेट्स्क रीजन जो है वो पुतिन को चाहिए और वो पुतिन की पहली शर्त है सीज फायर के लिए, ऐसा ज़ेलेंस्की का कहना है। और मैं ज़ेलेंस्की से अग्री भी करता हूं इस मामले में, राइट। और पुतिन वांट्स यूक्रेन टू विड्रॉ फ्रॉम द रिमेनिंग 30%, यानी कि जो 30%, अब इसका ये कहना है ज़ेलेंस्की का कि 70% पुतिन ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा है। अगर ज़ेलेंस्की बाकी जो बचा डोनेट्स्क का रीजन है 30% का, 30% यूक्रेन के पास है, अगर उससे भी हट जाता है तो कल सीज फायर हो जाएगा। और यहीं पर बात अटकी है दोस्तों। बात सिर्फ इतनी है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि पुतिन को दर्द हो, रूस को दर्द हो, लेकिन भारत के थ्रू हो। वो अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता इतना। उसने जो भी बोला पागल है और ये है वो है, उसने गाली गलौज करी, वो ठीक है, दैट्स ओके, लेकिन इससे ज्यादा वो करना नहीं चाहिए। वो सिर्फ भारत के बटन दबा रहा है कि किसी तरीके से इसको, और बीच में आ जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान को लगता है कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया है, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि नहीं 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 हम तो बहुत तीर तुक्का मार देंगे। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान एक बहुत छोटा सा प्यादा है भारत को इरिटेट करने के लिए। वो पाकिस्तान की असली औकात है कि तुम करते रहेंगे जैसे छोटा सा माइग्रेन होता है ना, आप काम भी कर रहे हैं हल्का सा, वो हैवी माइग्रेन नहीं, हल्का वाला नहीं होता, हेडेक किर 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 करता दिमाग, दैट इज पाकिस्तान, दैट इज इट। Zelensky said Putin wants the remaining 9,000 square kilometers of Donetsk under Kiev's control, where the war's toughest battles are grinding on, as part of the ceasefire plan in a press briefing on Tuesday in Kiev. Doing so would hand Russia almost the entirety of the Donbas, a region comprising Ukraine's eastern industrial heartland that Putin has long coveted. Zelensky reiterated that withdrawing from Ukraine-controlled territory was out of the question, especially as the question of security guarantees on Ukraine were not being discussed. We will not leave Donbas. We cannot do this. Everyone forgets that the first part of our territories are illegally occupied, Zelensky told reporters. और Donbas for the Russians is a springboard to a future new offensive। ये बात मैं पहले कह चुका हूं, 3-4 दिन पहले जो चाणक्य डायलॉग्स मैंने करा था उसमें मैंने क्लियरली बोला था, ये आप देख लीजिए वीडियो। उसमें बोला काम करो, तुमने 20% यूक्रेन का, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ट्रंप ने पुतिन को यह बोला कि तुमने 20% यूक्रेन का ले लिया, तुम एक काम करो, मैं तुम्हारा सीज फायर करवा देता हूं, तुम ये 20% अपने पास रख लो, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और ये ट्रंप ने औपचारिक रूप से बोला है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एडिटर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा लगाइए जरा स्क्रीन पे, जब उसने बोला है कि आई अग्री, ये जो आपने जमीन घेरी है यूक्रेन की आप रख लो, पहली गलती। दूसरी गलती उसने ये बोला कि बाकी जो मिनरल्स हैं वो 50% मैं ले जाता हूं, यानी कि दोनों भाई आपस में यूक्रेन को बांट लेते हैं। पुतिन के दिमाग में ख्याल आया, पुतिन ने बोला एक बात बताओ यार, बांट लेते हैं मतलब, लड़ाई मैंने करी, बंदे मेरे मरे, अरबों डॉलर मैंने खर्च करे, सैंक्शंस मेरे ऊपर हुए, और आज की तारीख में बांट लेते हैं, ये कहां का लॉजिक है? और दूसरी चीज, पुतिन के दिमाग में यह बात आई कि अगर डोनाल्ड ट्रंप 20% ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी जो उसने आज घेर रखी है, आज की तारीख में जो रूस ने घेर लिया यूक्रेन की टेरिटरी 20%, अगर ये 20% के लिए मान गया, ये 100% के लिए भी मानेगा। आप सोचिए, ऐसा होता है ना कि उसने बोला कि जी 20% आप ले लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उसने बोला तुझे क्या बोलना है यार, आज मैंने 20 घेर लिया, कल मैं 100 घेर लूंगा, तब तू क्या बोल लेगा? तो ये लड़ाई तब से और ज्यादा बढ़ गई बिकॉज दे सेंस्ड वीकनेस। पुतिन भी वैसा ही है, वेरी वेरी अग्रेसिव लीडर। पुतिन को पता लग गया कि आदमी कमजोर है, ये बड़बोला आदमी है, बोलता ज्यादा है करता कम है, जमीन पे इसकी जो कारकर्दगी है वो कम है, ग्राउंड पे कम करता है, ये उल्टा सीधा ट्वीट श्वीट भेजना ये सब कर रहा है। मैंने क्या बोला था दोस्तों? मैंने ये बोला था कि भाई एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ 30% ऑफ यूक्रेन या 20% ऑफ यूक्रेन से खुश हो जाएगा पुतिन? नहीं, पुतिन को सब चाहिए, और पुतिन हैज स्मेल्ड वीकनेस। जिस दिन ट्रंप ने बोला था कि ठीक है यार तुम टेरिटरी रख लो, उस दिन उसको पता लग गया, उस दिन पता लग गया, और यही बात मैंने वीडियो में आपने देखा, उसी दिन मैंने बोल दिया था कि यार इसको ना सूंघ लग गई है, इस आदमी की कमजोरी उसने पकड़ ली, और उसने बोला कि 20% क्यों, 30% क्यों, पूरा 100% यूक्रेन क्यों नहीं? यही बात ज़ेलेंस्की आज कह रहा है कि साहब इज अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर फ्यूचर न्यू ऑफेंसिव। ये होगा,
आज ये पीस डील साइन होगी, कल पुतिन दोबारा यूक्रेन पे अटैक करेगा। हो सकता है 4 साल बाद करे, हो सकता है 2 साल बाद करे, ये होगा। रशिया क्लोजेस इन ऑन Pokrovsk. Russia appeared closer to taking an important city in the Donetsk region. Military analysts using open source information to monitor the battle said the next 24 to 48 hours could be critical. Losing Pokrovsk would hand Russia an important victory ahead of the summit. It also would complicate Ukrainian supply lines to the Donetsk region where the Kremlin has focused the bulk of military efforts. यानी कि आपने उनके, यानी कि यूक्रेनियन फौज की आपने लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई काट दी। अगर ये लोग पोक्रोव्स्क ले लेते हैं रशियंस, इफ दे मैनेज टू टेक पोक्रोव्स्क, देन डोनेट्स्क रीजन की पूरी जो सप्लाई लाइंस हैं वो चॉप ऑफ हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे, देन दे विल ग्रैब एवरीथिंग। दोस्तों ये लिया है एनडीटीवी वर्ल्ड से, और यहां पे व्हाइट हाउस सेज पुतिन प्रपोज्ड मीटिंग विद ट्रंप। ये चीज है, देखिए ट्रंप बस ये छिछोरापना, सीज फायर मैंने करवाया, ये ऐसा हो गया, पुतिन कुछ नहीं बोल रहा। यहां पे व्हाइट हाउस क्या बोल रहा है, ये जो मीटिंग है ना, ये जो मीटिंग है ट्रंप और पुतिन के बीच में, वो तो पुतिन ने रिक्वेस्ट करी थी इसलिए हम तैयार हो गए। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इसमें भी अपनी जीत दिखाना चाहता है कि मीटिंग मांगी किसने। अरे जिसने भी मांगी यार, जिसने भी मांगी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, तुमने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि 24 घंटे के अंदर मैं लड़ाई खत्म कर दूंगा, 6 महीने से ऊपर होगा, कुछ नहीं हुआ। मुझे तो यह भी डाउट है कि ट्रंप करता होगा पुतिन को कॉल, और वहां से फोन पे आवाज आती होगी कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। हो सकता है इसको इग्नोर कर रहा हुआ। US State Department spokesperson Tammy Bruce said on Tuesday that the upcoming meeting between Russian President Vladimir Putin and US President Donald Trump on August 15th in Alaska was suggested by Putin himself. While addressing the US State Department briefing, Bruce said it was Putin who suggested this meeting. उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो इस पूरे स्टेटमेंट का लॉजिक ही समझ में नहीं आया, है ना? Meanwhile, Trump said that while addressing the White House briefing on Monday, we are going to have a meeting with Vladimir Putin. At the end of the meeting, probably in the first 2 minutes, I'll know exactly whether a deal can be made or not. डील यही है इसका, और कुछ नहीं है इसका। ये डील करेगा, वो डील करेगा, ये कुछ डील नहीं है दोस्तों। ये वही चीज जो मैंने आपको पहले बताया था, देसी में समझा दिया था। मैं चाहे इसमें जितनी जियोपॉलिटिक्स समझाऊं, जितनी भी, उसका निचोड़ वही है कि बकरा जब कटेगा तो बटेगा। यहां पे दोस्तों 2 दिन पहले मोदी जी की बात होती है जेलेंस्की से, फोन पे दोनों बात करते हैं। इंडिया रिमेन्स, पीएम मोदी कन्वेज स्टैंड ऑन रशिया यूक्रेन वॉर टू जेलेंस्की। और देखिए, आप दोनों लीडर्स के, आप मोदी जी एक तरफ और जेलेंस्की एक तरफ, आप उनका देखिए बयान, देखिए किस तरीके से। मोदी जी का देखिए बयान, ग्लैड टू स्पीक विद प्रेसिडेंट जेलेंस्की एंड हियर हिज पर्सपेक्टिव ऑन रीसेंट डेवलपमेंट्स। आई कन्वेड इंडियाज कंसिस्टेंट पोजीशन ऑन द नीड फॉर एन अर्ली एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू मेकिंग एवरी पॉसिबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस रिगार्ड एज वेल एज टू फर्दर स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज विद यूक्रेन। ये मोटा मोटा बयान मोदी जी ने दे दिया। अब इसको देखिए जेलेंस्की क्या कह रहा है। I had a long conversation with the Prime Minister of India, Narendra Modi. We discussed in detail all important issues, both of our bilateral cooperation and the overall diplomatic situation. I am grateful to the Prime Minister for his warm words of support for our people. I informed about the Russian attacks on our cities. अब इसने पूरा अपना रोना गाना यहाँ पे कर दिया मोदी जी के सामने कि हमारे ऊपर मार लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है। और we also discussed in detail the sanctions against Russia. I noted that it was necessary to limit the export of Russian energy, particularly oil, to reduce its potential and ability to finance the continuation of this war. It is important that every leader who has tangible leverage over Russia sends the corresponding signals to Moscow. Basically क्या है कि अभी we agreed to plan a personal meeting in September during the UN, यानी कि जैसे मोदी जी जा रहे हैं अभी 1 महीने के अंदर, तो वहां पे जेलेंस्की मोदी जी से मिलेगा, तो इन लोगों ने अग्री कर। अब देखिए ना, साफ सीधी बात है। एक बात बताइए, वो जब लड़ाई हुई यानी कि 24 फरवरी 2022 को पुतिन की फौज घुस गई यूक्रेन में, क्या वो तेल की वजह से हुई थी? तेल की वजह से हुई थी? नहीं। जो बाइडेन ने मोदी जी से मिलकर यह बोला कि प्लीज आप रूस का तेल खरीदिए, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है, हम कवर कर चुके हैं। आप प्लीज रूस का तेल खरीदिए, प्लीज खरीदिए, प्लीज खरीदिए, प्लीज खरीदिए, क्योंकि अगर आप रूस का तेल खरीदेंगे तो दुनिया में जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहेंगे। अगर आपने रूस का तेल नहीं खरीदे, यानी कि अगर भारत रशिया से तेल ना खरीदे, तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी ना खरीदे रूस से तेल, तो फिर होगा क्या? डिमांड एंड सप्लाई में गैप आएगा और तेल जो है बहुत महंगा हो जाएगा, दुनिया भर में इन्फ्लेशन हो जाएगा, स्टॉक मार्केट हिल जाएंगे। तो जो बाइडेन ने कहा कि भाई साहब आप खरीद सकते हैं, मोदी जी ने बोला ठीक है हम खरीद लेते हैं। अब दोस्तों बीच में क्या हुआ कि पुतिन और ट्रंप के बीच में यह बात हो गई, वही बकरे वाली बात जो मैंने आपको बताई थी। पूरा मामला वहां पे फंसा हुआ है। इसको अभी भी लगता है कि अगर भारत तेल खरीदना बंद कर देगा तो लड़ाई रुक जाएगी। नो। अगर दोस्तों 15 अगस्त को ये लोग मिल रहे हैं, बोथ पुतिन एंड डोनाल्ड ट्रंप, दे आर मीटिंग इन अलास्का, अगर इन दोनों के बीच में डील हो जाती है और शांति बहाल हो जाती है, सीजफायर हो जाता है, भारत तो फिर भी तेल खरीद रहा था,
तेल एक बहाना है, तेल एक बहाना है, असल में यूक्रेन को बांट के खाना है। यह है स्टोरी पूरी। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं दोबारा आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करते ही डाउनलोड करिए और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को शुरू कीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो लगा कैसा आपको जरूर बताइएगा और कमेंट्स में भी लिखिएगा। मैं चलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।